आज दिसंबर 31 की मुरली है। आज 2022 का यह अंतिम दिन है। यूं तो हम सभी बच्चे बाबा के याद में रहकर हर दिन नया साल जैसा है। नया साल, नई दुनिया बहुत जल्दी आने ही वाली है और आप सभी का बाबा के साथ बहुत प्यार से यह वर्ष बहुत अच्छे से बीता होगा। इस बीते हुए वर्ष में आपको अच्छे बुरे अनुभव भी हुए होंगे। आपको कोई नए संपर्क में भी आत्माएं मिली होंगी। कुछ बहुत अच्छा तो कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में आए होंगे, लेकिन वो उतार चढ़ाव भी आप सभी के बाबा के साथ रहते आसानी से चले गए होंगे। आप सभी को उस बीते हुए पलों को, अच्छी बुरी यादों को वहीं बिंदु रखते हुए हम बाबा के साथ हर पल एक नया युग मनाते हुए, नया दिन मनाते हुए, नया साल मनाते हुए यूं चलेंगे बाबा के साथ कि जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो हम सभी का बहुत अच्छे से जाए, अच्छे से निकलेगा। बाबा को हम तन मन धन से, बुद्धि से, सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके शरीर के बचा हुआ एक एक खून का कतरा बाबा के सेवा में हो, बाबा की याद में हो और यही शुद्ध संकल्प बाबा के साथ, कर्मों के साथ, संकल्पों के साथ चलते फिरते बाबा की याद के साथ हर एक भाई बहन का जीवन अपने बेहद के बाप की याद में रहे। यही मेरा बाबा से और सबके प्रति शुभ भावना है। बाबा से अर्जी है कि विश्व में सर्व आत्माओं को शांति मिले। मैं आत्मा हूँ ही सर्व कल्याणकारी, विश्व में शांति फैलाने वाली मास्टर शांति सागर हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज हम बाबा की यह 31/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज हमें बाबा ने यह वर्ष के अंतिम समय पर जो हदका है उसमें क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुहा पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है रात के राही थक मत जाना, आज हंसे कल रोला न जाना। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा। एक की रात नहीं होती है, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है।
कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर का कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं वह कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के बाप सिर पर हैं। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। याद नहीं करोगे तो पाप का बोझा नहीं उतरेगा। अपने को आत्मा जरूर समझना है। जब खुद को आत्मा समझोगे तभी शरीर से अलग समझोगे, तो ही बाप के पास पहुंच पाओगे। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था, लेकिन अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि हमने यथार्थ बाबा को समझ लिया है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उनको करते हैं, यह पुराना शरीर है, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम बनवाह में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया जैसे बनवाह में है ना। सबकी कौन सी अवस्था है? वाणी से पार जाने की वानप्रस्थ अवस्था। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पिहर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता, परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भवका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है, जैसे क्रिश्चियन और क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं बहुत खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके, हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके, जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, बस। इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्माभिमानी है। यहाँ बाबा कहते हैं सतयुग में वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर के भाभी, परंतु ईश्वर के भाभी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा के भाभी। ड्रामा में तो खुद पापा का पार्ट है, तो ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरों से सजाए हुए होंगे। अकी 4 धन होगा, परंतु उनका
पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती नीचे चली जाती है, तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सिर्फ खाना बुद्धि के लिए है, तो इसे जरूर खाना है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचना को जानने से रचना को भी याद करते हैं, रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम तीनों को ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पाठ है। जगदम्बा का कितना मेला लगता है। जगदम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगदम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जगदम्बा है ना। भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही करती थी ब्रह्म कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइंड बुद्धि चाहिए। यह वह बातें हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे का जब माता लौकिक में स्कूल में गुजर जाती है, तो एक पिता उसकी माँ, बेटे, बहू, बच्चे सबका रोल अदा करता है ना, बहन का, भाई का, माता पिता का, सबका, है ना। तो ऐसे ही बाबा यहाँ भी समझा रहे हैं। वह बातें हैं, इनको समझने रिफाइन बुद्धि चाहिए। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो, बाप कहेंगे, देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे, वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है ना, जादूगरी बहुत है। जल्दी से कम समय में ज्यादा प्राप्त करने की आशा सभी रखते हैं, तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। ये भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए, परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कहते हैं ये वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि, अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ बाबा, बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो आपका अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुहा पॉइंट्स निकलती हैं, यह है हीरे रत्न। हाँ, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं। ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे
स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी, है ना। रेपुटेशन के लिए देखो टीचर कितना बच्चों के साथ मेहनत करती है। बाबा लिखते भी हैं, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा, लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा पहला, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, वनवाह में रहने नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है बाबा का, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको क्या होता है, उसको कोई मान नहीं देता है, क्योंकि अभिमान में है वो, है ना, तो उसे कोई मान नहीं देगा। जो स्वमान में होगा, निर्माण स्वरूप रहेगा, उसको मान मिलेगा। उससे दूर भागते हैं, किससे, जो अभिमान में रहता है। जो निर्माण है वो भी सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का सदा खजाना साथ रखो। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी तब जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले जाएगा, ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है। तो परमात्मा भी जब आएगा उस पार से इस पार आवे तभी ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को, अब जो परमात्मा के नाव को ले चलता है पार, तो अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। दूसरा, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाओं में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं।
तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख शांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार जो है वो कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग का था जिसको फूलों की दुनिया कहते थे। अब वो है कर्म बंधन से रहित। हाँ, तो जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। यह सब जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे, नहीं। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया मामा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, और बहन की खूब खूब बधाइयाँ। हर कदम, हर पल, हर क्षण आप सभी परिवार के सदस्य, हर एक सदस्य पर उस सुप्रीम सोल गॉड फादर की किरणें सदा आपके संभाल के कवच में, अपने सानिध्य में बाबा पालना दें। आप ऐसे ही अनुभव करें। बाबा शब्द बहुत मीठा है। बाबा को साथ लेकर सदा बाबा का हाथ पकड़कर आप उनके साथ चलते रहें और आपका जीवन मंगलमय हो, शांतिपूर्ण हो, प्रेम से भरा हो और खूब खूब खुशियां हर पल आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। यही मेरी कामना है। आने वाले वर्ष की खूब बधाइयाँ। ओम शांति।